तो बेटी की प्रथम वो विदाई में, आपने भी देखा होगा जब किसी की बेटी की विदाई होती हो, नहीं अगर विदा किया होगा तो देखा बस, उस समय की जो स्थिति होती है, जितने लोग होते हैं मेरे मित्रों सभी रो देते हैं। हाँ ध्यान दें, बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं हो। क्या होता ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर बात पिता देखा रोता, ये हर बात पिता देखा रोता। कठोर से कठोर हृदय की मां रो देती है, कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देता है। और आज जितनी भी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, संख्या कम है, लेकिन फिर भी जितनी माताएं हैं बेचारी सभी रो रही हैं, सभी दुखी हो रही हैं। जितने भी पितृजन बैठे हुए हैं आज हमारे दुख को देख करके सभी दुखी हो रहे हैं। और हम तो कहा करते हैं कि जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण ही नहीं किया। जो मां न रोवे, उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। अभी तुम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, दुर्भाग्य, जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया, वो मां, वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकता है मेरे मित्रों, क्या जान सकता। जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर पे माई हर फटी नहीं, वो पीर पराई। हाँ ध्यान दें, श्री सुशील अवस्थी जी फतेहपुर निवासी भैया के द्वारा 21 मुद्राएं जनक जी के सुंदर विलाप में प्रदान है। कोट कोट धन्यवाद। जिस पैर पे माई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, वो मां कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। साधुवाद विचार कर लेना बैठी हुई माताओं, जो मैया सोचती हो कि हमारे सिर पे बेटा हो बेटी ना हो, तो आप लोग एक नहीं, दो नहीं, चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस मां ने अपनी उदर से एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया, उस मां की कभी कोख धन्य नहीं होती। बहुत सभी लोग बैठे हुए कह रहे हो कि महाराज क्यों नहीं कोख धन्य होती है, तो बहुत ध्यान दे करके सुने। अगर आप लोग कह रहे हो कि बेटा कुल का दीपक है, तो हम भी मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? मेरे मित्रों, अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती है। बेटा अगर तन है तो ये मन है। बेटा अगर आन है
जो एहसान है बेटियां, इतना ही विचार करें। बेटी अगर त्याग की मूर्त है, बेटी यदि त्याग की मूर्त है, ये बेटा संघर्ष की सूरत है। बेटी का जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल त्याग का जीवन होता है। मैं तो यहां तक कहा करता हूं कि संत के जीवन से भी बढ़ करके बेटी का जीवन है। यह जी महाराज, संत अगर एक आश्रम बना लेता है तो उस आश्रम को तक नहीं छोड़ पाता, लेकिन बेटी जिस घर में जन्म लेती है, ईमानदारी के माता पिता के सानिध्य में रहती है और उस घर को ऐसे छोड़ करके चली जाती है जैसे व्यक्ति तिनका को छोड़ देता है, कण के समान उस घर को छोड़ करके चली जाती है। उस घर को बेटी अपने माँ पिता को छोड़ करके चली जाती है। हाँ, ध्यान में पराधीन रहता है। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता किसी भी जगह पर उसका विवाह कर दे। कभी किसी की बेटी ये नहीं कहती कि पिताजी मैं वहां नहीं जाऊंगा। गूंगी बहरी सी और उस घर को छोड़ करके उस घर को अपना लेती है। और जिस समय पिता उसका पाणघर संस्कार कर देता है, माने जिसको सौंप देता है, और जब अपने ससुराल चली जाती है तो अपने सारे जीवन का सुख, सारे जीवन का दुख अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है बेटी। और वही बेटी जब माँ बन जाती है तो माँ के स्नेह प्रेम को तो आपने सबने देखा होगा। माँ मेरे मित्रों भूखी सो सकती है लेकिन अपने पुत्रों को भूखा नहीं रह सकती। एक विशेष बात और है, जैसे बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है। आचार कोट के व्यक्ति बैठे हुए पंडित जी, और ध्यान देकर के सुनिए इस बात। गरुड़ पुराण में वर्णन है, 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है। कहीं कहीं पर कल्प भेद है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। उसमें एक नरक है पुम नाम का नरक, जिसने पढ़ा होगा वो जानता होगा। जब व्यक्ति धराधाम को छोड़ करके जाता है तो सबसे पहले पुम नाम नरक में ही जाता है। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के जाकर के गया में पिंडदान करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों की पड़ी हुई पुरखों को उतारने की होती है।